2 साल का होता है यार, बहुत ही इतना ज्यादा मेहनत कभी लाइफ में अभी उसके बाद नहीं किया मैंने। ना उसके पहले ना उसके बाद। यार, पहले उसके बाद नहीं हुआ। और वो एनवायरमेंट ही होता है, वो आपको पुश करता है वो मेहनत करने के लिए। और लाइक मेरे हिसाब से जो भी आईआईटियंस बने होंगे या फिर कोई भी कॉलेजेस, उस वाली मेहनत तो किसी ने नहीं की होगी अभी तक अपने लाइफ में। सही बात है। वहाँ पे बस एक ही था कि आईआईटी है, यही है जो करना है। वेलकम दोस्तों, ये चैनल एक माध्यम है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय फ्रेंड्स, आज हमारे साथ शुभम जैन है। इनका ऑल इंडिया रैंक 3935 था और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में। बहुत ही अच्छे से ये जॉब कर रहे हैं अभी। और मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड रह चुके हैं, मेरे से जूनियर थे लेकिन हम लोगों ने बहुत क्रिकेट खेला है साथ में। सो सिंस बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते रहते भैया आईआईटी कैसे क्रैक करेंगे, कैसे क्या होगा। और मैं हमेशा एक चीज जानता हूँ कि आईआईटी क्रैक करना है तो कोटा तो एक बार ना एक बार जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं पे सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है और वहाँ पे कल्चर भी बहुत अच्छा है, जिसके वजह से आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है आईआईटी क्रैक करने के लिए। अब कोटा जाने के साथ साथ क्या होता है कि खाना खराब मिलता है। फर्स्ट टाइम आप घर से निकलते हो, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है जो बहुत ही खराब होता है कि मम्माज बॉय और ये जो मॉम के हाथ का खाना, आप एकदम से हटके आप कोटा जाते हो और कैसे टाइप का खाना मिलता है, एकदम कोटा फैक्ट्री में जैसा दिखा है एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है, उससे खराब ही मिलता है। खराबी मिलता है। तो किस टाइप का, फिर भी कोटा जाने के बाद किस टाइप का माइंडसेट आपने रखा 2 साल, जिसकी वजह से यू हैव क्रैक्ड आईआईटी? लाइक आपका हेल्थ आपके साथ मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, और इसमें फूड का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो चाहिए वो खाने को मिलेगा, तो आपको जो मिल रहा है वो खाना पड़ेगा। तो क्या रहता है कि आप जाते हो, आप सोचते हो कि आपने अपने स्कूल में काफी अच्छा किया, आप यहाँ पे भी अच्छा करोगे, और ये थॉट कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन पता लग जाता है वहाँ पे कि आपने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम दिया, लाइक मैं बंसल में था, तो देयर वर अराउंड 10,000 स्टूडेंट हु वर गिविंग दैट एग्ज़ाम अलोंग विथ मी। तो मेरे अराउंड लाइक 2,000 रैंक्स आए, और 2,000 रैंक में कुछ होने वाला नहीं है। लाइक अगर 10,000 में 2,000 रैंक आ रहा है तो आपका 13 लाख में कितना आएगा आइडिया लगा सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो लाइक क्या कोई सीन नहीं था मेरा आईआईटी क्लियर करने का उस समय तक, लेकिन क्या मैं उस समय हार मान लेता? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो मैंने काफी लाइक मेरे को पता लग गया कि लाइक ये अच्छा नहीं गया, काफी बेटर करना पड़ेगा, काफी पुश करना पड़ेगा, काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा। तो बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी नहीं हो पा रहा है, जबकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो नहीं हो पा रहा तो बाद में कैसे होगा। तो फिर मैंने अपने सीनियर से बात किया, उन्होंने बोला कि सी लाइक students here can start preparing from class 8, 9, 10, but you have came after just after class 10। ये हो गया, वो मुझे बूस्ट करने का ट्राई किया, और मैं लाइक क्या मैंने इसको पॉजिटिवली लिया, और मैंने काफ़ी एफर्ट्स मारे, और एकदम से नहीं हुआ ऑब्वियसली। एक बार आपका 2,000 रैंक आया तो आप 1,000 में आओगे, 500 में आओगे, 200 में आओगे, तो फिर आपको धीरे धीरे क्लियर पिक्चर दिखना चालू होता है। काफ़ी मेहनत की और मैंने काफ़ी पढ़ाई की, और मैंने कभी ऐसा मेरे को दिमाग में ही नहीं आया कि ये मेरे बस का नहीं है। इवन आफ्टर सीइंग लाइक यहाँ तो कुछ उखड़ ही नहीं रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो लाइक क्या मैंने एफर्ट देते रहा और फ्रूटफुल हुआ। ठीक है। तो इसी में आपका सीन्स आपका ये चीज अच्छे से चल रहा था और आपका कहीं ना कहीं एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर कर रहा था इसी में। तो 2 साल आपका रूटीन कैसा रहा वहाँ पे? तो सीन क्या था कि मैं सुबह उठ जाता था 6 बजे कह रहा हूँ, और फिर मैं जॉगिंग वॉगिंग कर लेता था, थोड़े गाने सुन लेता था जो मेरे को थोड़े पॉजिटिव वाइब्स दे, थोड़े एनर्जेटिक रखे थ्रू आउट द डे। अराउंड 8 o'clock स्टार्ट डूइंग डीपीपी। और डीपीपी में ऐसा सीन रहता है कि इसमें टाइम लिमिट होता है, क्योंकि आप स्कूल में जो 3 घंटे का टाइम होता है, जो आईआईटी में 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है, एकदम से बहुत ज़्यादा आप पेपर पूरा टाइम ही नहीं कर पाते हो। तो उस चीज़ को फोकस में रखने के लिए आपको डीपीपी में एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट में उसको खत्म करने का ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैं
सबसे पहले मैच करता था, फिर केमिस्ट्री में काफ़ी जल्दी हो जाता था, उसमें 45 मिनट्स होता था लेकिन वो 20 मिनट्स में हो जाता था। मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके देखे हुए हैं पहले से, कुछ सब कुछ काफ़ी कुछ नया सा रहता है, इधर उधर सा कुछ लॉजिक सा रहता है, तो आप कैलकुलेट एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे कि आप एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा ये वो। लाइक आफ्टर 9 to 12 सीटिंग, उसके बाद थोड़ा मैं रेस्ट लेता था और 1 बजे के अराउंड में लंच के लिए चले जाता था। सो आफ्टर हैविंग लंच विल कम बैक एट अराउंड 2 o'clock, लाइक 2 से 3:30 के अराउंड तक मैं रिवाइज करता था जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है उस, और मैं ट्राई करता था अहेड रहने का कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, तो वो भी एक एज रखेगा आपके लिए। तो और उसके बाद फिर मैं कोचिंग चले जाता था और 3:30 to 9 के अराउंड तक कोचिंग होता था, फिर उसके बाद मैं डिनर कर लेता था और 9 to 11 में एक और सिटिंग देता था पढ़ने को। 11:30 एंड ऑल आई विल गो टू माई बेड एंड विल ट्राई टू स्लीप। सो दैट्स माई डेली रूटीन। ग्रेट ग्रेट। तो कॉन्स्टेंटली ये रूटीन, मतलब इतना हैवी रूटीन जिसमें आप इतना हैवी पढ़ाई कर रहे थे, ये बहुत जरूरी हो जाता है अपने आप में। Yeah, it's around like you are giving your 10 to 11 hours of day just to study, just to have, obviously mind will get exhaust, तो आपको रिफ्रेशमेंट भी लेते रहना पड़ेगा बीच में। इसी में एक चीज और, एज अ सीनियर सीन्स लगभग 7-8 साल हो गया है अपने को गए हुए और आए हुए, तो एज अ सीनियर आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या अच्छा चीज आप और कर सकते हो या क्या गाइडेंस आप दे सकते हो और अपने जूनियर्स को, कलीग्स को, और सबसे ये चीज की क्या क्या गलतियां अपने को नहीं करनी? क्लास 8, 9, 10 में मेरा तो ऐसा था कि मैं 1 महीने पहले पढ़ लेता था और बाकी जो चलता था वो ठीक है, लेकिन ये ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको मेंटेन रखना। और आप अपने क्लास के 30 लोगों के साथ फाइट नहीं मार रहे हो, आप 13 लाख लोगों के साथ फाइट मार रहे हो। सो लाइक देयर कैन बी लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज लाइक मार्क्स मैटर्स अ लॉट। सो मेरा जैसे रैंक था 3935, मेरे 5 नंबर और आते या फिर 6-7 2 क्वेश्चन और नेगेटिव नहीं होता तो वो 2000 के ब्रैकेट में मेरे को लेके आ जाता, एक 2000 समथिंग रैंक। तो वो बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। तो आपको टाइम लिमिट, आपको कौन से क्वेश्चंस करने कौन से नहीं करने, उस चीज़ में भी आपको काफ़ी 2 साल के एक्सपीरियंस में फोकस रखना पड़ेगा। सेकेंड रहता है कि ये 2 साल का टाइम है, 2 साल तक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना हलवा नहीं है, लाइक मामूली बात नहीं है। तो लाइक ट्राई करना कि कोई भी चैप्टर्स मिस नहीं हो, लाइक लॉन्ग टर्म ब्रेक नहीं लिए, 10 दिन का ब्रेक ले लिया, आप दिवाली में चले गए तो उसका रिवीजन नहीं हुआ, आप किसी फंक्शंस में चले गए, अवॉइड करना, जाना ही नहीं है कहीं पे भी। अभी कामों में लाइक सोशल मीडिया हो गया, साइबर कैफे हो गया, मैं देखा हूँ कि लोग 12-12 घंटे साइबर कैफे में सो रहे हैं, वहीं पे नहा रहे वहीं पे। वो सीन नहीं होना है। आपको किस चीज के लिए आपके पेरेंट्स ने भेजा है वो हमेशा ध्यान में, और आप खुद के लिए जा रहे हो, लाइक यू आर मेकिंग योर ओन लाइफ, इट्स नॉट लाइक यू आर मेकिंग समवन एल्स लाइफ। इतने लोग इस वीडियोस को देखेंगे और शेयर करेंगे तो दे विल हैव क्लियर माइंडसेट कि अच्छा कोटा है क्या, क्योंकि लोग सिर्फ देख के, एक बंदा दूसरे बंदे को देख के, अगर मेरा छोटा भाई है और उसके भाई ने उसके दोस्त लोग अगर कोटा जा रहे हैं और वो कोटा के लिए बना ही नहीं था, वो भी प्लान कर लेगा कोटा के लिए, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको बहुत क्लियर माइंडसेट से जाना पड़ेगा, बिकॉज एल्स यू विल वेस्ट योर टाइम। 2 साल आप बर्बाद कर दोगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे चाहते हैं।